दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल्स असल में क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कितनी किस्म के होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इनका हमारी कायनात से आखिर क्या ताल्लुक है। ये सवालात हमेशा से इंसानों के जहन में घूमते आए हैं। आज हम भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ब्लैक होल्स का राज और इनके गहरे ताल्लुक को समझने के लिए हमें इस वीडियो के सफ़र में साथ रहना होगा। तो चलिए तैयार हो जाएं एक हैरत अंगेज मगर दिलचस्प सफ़र के लिए। फिलफैक्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, हम जब भी इस अजीमुश्शान कायनात का जिक्र करते हैं तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमेशा हमारे जहन को झंझोड़ कर रख देते हैं। मसलन, आखिर ये कायनात बनी कैसे और ये कितनी वसी है। सबसे हैरान कुन बात तो ये कि इस कायनात के अंधेरों में ऐसे कौन से राज पोशीदा हैं जो अब तक इंसानी समझ से बाहर हैं। एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज चीज़ जो हमें इस वसी कायनात में नज़र आती है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं होता, जहां रोशनी तक खो जाती है। ब्लैक होल्स के हवाले से मुख्तलिफ अफसाने सुनने को मिलते हैं। क्या ये कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है या फिर ये हमें एक ऐसे जहान में ले जाता है जहां वक्त रुक जाता है और हम कभी मर भी नहीं सकते। ये सब बातें तो लोगों के अपने ज़हनों की तख्लीक है, जबकि हकीकत यह है कि ब्लैक होल्स को समझना इंतहाई पेचीदा और मुश्किल काम है। ये इंसान के लिए एक ऐसी मिस्ट्री है जो अब तक अनसॉल्व है, मगर इस राज से पर्दा उठाना भी ज़रूरी है। ब्लैक होल्स के इन पोशीदा राजों पर डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जो कायनात के सबसे गहरे और तारीख राज अपने अंदर छुपाए होती है। ये वो जगह है जहां अंधेरा इतना डीप होता है कि कोई भी चीज़ हत्ता के रोशनी तक बच नहीं सकती। रोशनी अगर इस तारीक रास्ते में घुस भी जाए तो वापस कभी नहीं लौट सकती, क्योंकि ब्लैक होल उसे भी निगल जाता है। इसी गहरे डीप अंधेरे की वजह से इनको ब्लैक होल्स का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी तारीक कुदरती कुव्वत है जो सिर्फ तहज्जुब ही नहीं बल्कि खौफ भी पैदा करती है। दोस्तों, ब्लैक होल्स की हकीकत जानने के लिए कुछ अहम मगर दिलचस्प सवालों का जवाब ढूंढना होगा। मसलन ये कि आखिर ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। अगर हमारी ज़मीन किसी ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? और अगर सूरज ही ब्लैक होल बन जाए या उसके अंदर खो जाए तो सोलर सिस्टम का अंत क्या होगा? ये सवालात हमेशा ज़हन को झंझोड़ते रहते हैं और इन सवालात का जवाब कायनात के एक ऐसे राज का पर्दा उठाते हैं जो अब तक एक बिग सीक्रेट है। दोस्तों, आखिर ब्लैक होल बनता कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1916 में, जब कार्ल शेचाइल्ड ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल करते हुए पहली बार ब्लैक होल का तस्वर पेश किया। उनका ये तस्वर न सिर्फ साइंस की दुनिया में एक नया रुख लाया बल्कि ये हमें ब्लैक होल्स की गहराई और इनकी कुदरती कुव्वत के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर गया। 1971 में पहली दफ़ा एक रियल ब्लैक होल का पता चला जो हमारी ज़मीन से तकरीबन 6000 लाइट ईयर्स के फासले पर था। सोचिए, अगर रोशनी को उस ब्लैक होल तक पहुंचने में 6000 साल लगते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना दूर है। इस फासले का तस्वर करने से ही हमें कायनात की वुसअत का एहसास होता है। ये ब्लैक होल न सिर्फ इंसानों के लिए एक साइंटिफिक तजर्बा था बल्कि इसने ब्लैक होल्स की असली शनाख्त और उनके असरात के बारे में भी बहुत से सवालों से पर्दा उठाया। इन सारे तजर्बात से ये नतीजा निकला कि ब्लैक होल्स की 4 मुख्तलिफ किस्में होती हैं। पहली किस्म है मिनिएचर ब्लैक होल्स। ये बिग बैंग के दौरान बने थे और छोटे और इंतहाई भारी ब्लैक होल्स होते हैं जो बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखते हैं। दूसरी किस्म के ब्लैक होल्स हैं, इन्हें कहते हैं स्टेलर ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल्स होते हैं जो बड़े सितारों के धमाके से टूटकर या कोलैप्स होने की वजह से बनते हैं और इंतहाई ज़्यादा मैस और ग्रेविटी रखते हैं। तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल्स होते हैं जो अपने मैस में स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान होते हैं, किसी भी चीज़ को भारी मिकदार में अपनी तरफ खींच सकते हैं। चौथी किस्म के ब्लैक होल्स हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स होते हैं जो हज़ारों से लेकर अरबों सूरज जितना मैस रखते हैं और आम तौर पर गैलेक्सी के मरकज़ में पाए जाते हैं।
ان میں سے ہر قسم کا بلیک ہول کائنات کے انوکھے رازوں کو سمجھنے میں ایک نیا پہلو دکھاتا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک ہولز اور کائنات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ کائنات اور بلیک ہولز کا رشتہ بہت ہی گہرا اور فیشنیٹنگ ہے۔ بلیک ہولز اصل میں وہ جگہ ہیں جہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی نکل نہیں سکتی۔ یہ ایسے ریجنز ہیں جو وقت اور سپیس کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بلیک ہول ستاروں کے کلیپس ہونے سے بنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو گلیکسیز کے مرکز میں سپر میسو بلیک ہولز کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گلیکسیز کو اپنے گریویٹیشنل پل کے ذریعے اکٹھے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کائنات کے ایولیوشن میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کائنات کے بہت سے راز اور اس کی اصل طبیعت سمجھنے کے لیے بلیک ہولز کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں وقت، سپیس اور میٹر کے بارے میں نئے طریقوں سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو، ان بلیک ہولز نے ہمارے وقت، سپیس اور میٹر کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ یہ صرف ایک سائنٹیفک کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قدرتی قوت ہیں جو اس کائنات کو اکٹھا رکھتی ہیں اور اس کے ایولیوشن میں ایک ضروری کردار ادا کرتی ہیں۔ ہر قسم کا بلیک ہول اپنی خاصیت اور طاقت میں مختلف ہے، اور ان کا تصور بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ راز ہمیشہ ہمیں کائنات کے اصلی پہلو کو سمجھنے کی طرف دھکیلتا ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا علم ابھی بھی کتنا محدود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل فل فیکٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔